आ देगा। ईपीएस पिछली दफा 16 नंबर का आया था, इस दफा उसके आने के चांसेस कम है, या मैक्सिमम आएगा भी तो 8 के नंबर का है। ठीक हो गया। एरर्स जो है उसके आने के चांसेस हैं, 8 के नंबर का एरर आ जाएगा। आई कि आपने पिछली 3-4 अटेम्प्टों से ना थ्योरी भी पूछना शुरू कर दी है। जैसे कि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे उसने 8 नंबर की थ्योरी पूछी थी स्प्रिंग 24 में। फिर उसने स्प्रिंग 25 में भी 8 नंबर की 6 नंबर की थ्योरी पूछी थी। आटम 24 में भी 6 नंबर की थ्योरी पूछी थी। ठीक हो गया। उससे पहले नहीं पूछता था, लेकिन अभी रिसेंट अटेम्प्ट में उसने पूछना शुरू कर दिया। यहाँ पे भी देखे स्प्रिंग 23 में भी थ्योरी पूछी हुई थी उसने, आटम 22 में भी थ्योरी पूछी हुई थी उसने, स्प्रिंग 22 में भी थ्योरी पूछी हुई थी। ये नई स्कीम में वो थ्योरियां पूछना शुरू कर दी उसने, पुरानी स्कीम में नहीं थी। तो कोई 8 के नंबर की थ्योरी भी आपको आ सकती। थ्योरी किस तरह से होगी? वो कहेगा जी एक सीईओ है, उसने कंपनी नई नई ज्वाइन की है, उसके मुताबिक ये पॉलिसी ऐसे ऐसे अप्लाई होनी चाहिए। तो आप बताएं कि क्या वो सही सोच रहा है कि गलत सोच रहा है। बात सुन लीजिए। इस तरह का वो कंसेप्ट पूछेगा, मतलब रिवैल्यूएशन के ऊपर कोई बात पूछ लेगा, तो कैश फ्लो की बात पूछ लेगा। बताओ कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आना चाहिए था, ऑपरेटिंग में क्यों लिखा आप लोगों ने। इस तरह की बात वो डिस्कस कर सकता है आप लोगों के साथ। फिर आपने अपना ओपिनियन देना है कि भाई IS 7 कहता है कि आप वहां पे भी लिख लें, वहां पे भी लिख लें, दोनों में से जहां मर्जी लिख लें, दोनों की इजाजत है। किसी एक जगह पे लिख लें, दो जगह पे नहीं लिखना। दो जगह पे लिखेंगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगी, एक जगह पे लिखना चाहिए। अब ऊपर लिखना या नीचे लिखना। समझ लगी बात? तो इस तरह से हमने जवाब देना। तो बच्चों थ्योरी भी आपको आ सकती है। फिर IS 36 का क्वेश्चन आएगा इस दफा, पिछली दफा नहीं आया था, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है इस दफा। IS 36 का क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना लॉन्ग नहीं आएगा, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। IS 40 का क्वेश्चन ज्यादा से सेपरेट आ सकता है। ठीक है। IS 7 लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा इस दफा। कैश फ्लो को अच्छी तरह से तैयार कर ले बच्चों। तो मिलेंगे ना, कैश फ्लो को आपने इसी तरह से तैयार करना है, क्योंकि कैश फ्लो में से इस दफा पेपर आ जाना है, याद रखिएगा। और कितने नंबर का आना है? कम से कम 16 नंबर, 16 से 18 नंबर का सवाल आना है पेपर में। समझ आ रही है? रेशोस इस दफा 16 से 18 नंबर की रेशोस आनी है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एक्सट्रैक्ट्स आएंगे इस दफा, क्या आएंगे? एक्सट्रैक्ट्स, नोट नहीं आया। ये बात याद रखनी है आप। तो ये आपका तकरीबन तकरीबन प्रिडिक्टेबल 80% से 90% तक पेपर इस तरह का आएगा, जो आपको बता बता दिया गया है। नोट के आने के चांसेस कम है, एक्सट्रैक्ट्स के आने के चांसेस ज्यादा है, रेशो के आने के चांसेस ज्यादा है, IS 7 के चांसेस आने के ज्यादा है। तो 16 से 18, 16 से 18, 16 से 18, ये तकरीबन तकरीबन 45 नंबर का पेपर बनता है, ये 3 टॉपिक में से। तो आपके पास अभी भी 1 महीना और उसके ऊपर कुछ दिन हैं। अगर इन टॉपिक के ऊपर आप अच्छा खासा टाइम लगा लेते हैं ना, तो आपका आधा पेपर सही हो जाएगा। समझ आ गई बात? आपका आधा पेपर इजीली बिल्कुल ठीक हो सकता है, अगर आपके इस 3 एरिया के कंसेप्ट बड़े स्ट्रांग हैं। और ये नन्हे नन्हे टॉपिक हैं। इन नन्हे नन्हे टॉपिक में से अगर आपके 2-3 सवाल भी बिल्कुल सही हो गए ना, एक दो में कोई गड़बड़ हो भी गई, तो खैर है, कोई मसला नहीं है, गुजारा हो सकता है। ठीक है जी। तो नन्हे नन्हे टॉपिक मिला के तकरीबन आपके 55 नंबर का पेपर बनता है। 8 8 16, 8 24, 8 32 और 8 40, 40 नंबर का ऊपर वाला पेपर बनता है। मतलब मिनिमम मैं 8 कह रहा हूँ, कोई सवाल 10 नंबर का भी आया हुआ है। समझ आ रही है बात? तो ये बच्चों आपने अच्छी तरह से याद रखना है। हमारा जो फिलहाल अभी फोकस है वो है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में हम एक्सट्रैक्ट्स को, IS 16 को देखेंगे, नोट को देखेंगे। तो ऑटम 25 में एक्सपेक्टेड पेपर कौन सा होगा, ये बात समझ आ गई सबको? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ठीक हो गया जी? तो बोलो तो सही। अच्छा बच्चों, जो आपको इस दफा एक्सट्रैक्ट्स आएंगे,
क्योंकि 90% चांस है कि आपको एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, नोट नहीं आएगा। उस तरह के एक्सट्रैक्ट्स स्प्रिंग 2023 में आए थे। कहां पे आए थे? स्प्रिंग 2023 में आए थे। और उस तरह के एक्सट्रैक्ट्स ऑटम 2021 में आए थे। ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है। तो ऑटम 21 की अटेम्प्ट और स्प्रिंग 23 की अटेम्प्ट, इसके सवाल आपने अच्छी तरह से समझने हैं, तो आप इस दफा का आने वाला जो सवाल होगा वो हैंडल कर सकते हैं। समझ लगी बात? कौन कौन सी अटेम्प्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है? ऑटम 21 की, उसमें एक्सट्रैक्ट आए थे 16 नंबर के। और स्प्रिंग 23 की, उसमें एक्सट्रैक्ट आए थे 17 नंबर के। अगर ये दो सवाल आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो ऑटम 25 में आपकी अटेम्प्ट में आने वाला एक्सट्रैक्ट का सवाल हैंडल हो जाए। ठीक है जी। पुराने वक्तों में बच्चों वो या एक्सट्रैक्ट पूछा करता था या नोट। क्या करता था? एक्सट्रैक्ट एक अटेम्प्ट में दे दिए, दो अटेम्प्टों में नोट पूछ लिया। फिर एक अटेम्प्ट में एक्सट्रैक्ट दे दिए, दो अटेम्प्टों में नोट पूछ लिया। ऑटम 24 में जाके उसने पैटर्न को चेंज किया। ऑटम 24 में उसने जाके क्या किया? एंट्रीज पूछ ली। उसने एंट्रीज कभी नहीं पूछी। उसने कहा जी डेबिट क्रेडिट करो, बात समझ लगी है? और फिर उसने नोट पूछ ली। अब एक्सट्रैक्ट्स के बाद नोट दो दफा आ चुका है। फिर उसने ट्रेंड चेंज किया तो क्या पूछ लिया उसने? एंट्रीज पूछ ली। और फिर दोबारा क्या पूछ लिया? नोट। तो एक्सट्रैक्ट लॉन्ग ड्यू हुआ पड़ा है उसका। मतलब आखिरी दफा एक्सट्रैक्ट कब आया था? स्प्रिंग 23 में आया था। तो हाई प्रोबेबिलिटी एक्सट्रैक्ट की बनती है इस दफा आने की, नोट की नहीं बनती। यहां तक की बात समझिए। बहरहाल हम करेंगे ये बच्चों कि ऑटम 21, स्प्रिंग 23 और ऑटम 24, इसकी पहले प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसके बाद हम जाके देखेंगे ऑटम क्या कहते हैं, स्प्रिंग 25 के सवालों को। ठीक है जी।